कांग्रेस के सहयोग से हमने 3 सैनिक स्कूल बनाना शुरू कर दिए थे। कम से कम ये सरकार बताए आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में कितने सैनिक स्कूल आएंगे। मॉडल स्कूल बन के तैयार हैं। हम चलाना चाहते थे पीपीपी पे। आपको पीपीपी पे चलाने का शौक है क्योंकि मेट्रो पीपीपी पे आप दे रहे हैं, तो कम से कम ये मॉडल स्कूल कैसे चलेंगे, उसका इंतजाम कौन करेगा, वो शायद श्वेत पत्र में नहीं आई बातें। आपके सेंट्रल स्कूल कितने आएंगे, कम से कम हमें ये बता दें कि कितने सेंट्रल स्कूल आप लाने का काम करेंगे। उस शिक्षा की बात की, जो यूनिवर्सिटियों को पैसा मिला वो भी रोक दिया। हमारे स्पीकर साहब सिद्धार्थ नगर में यूनिवर्सिटी बना रहे थे, वो जानते होंगे कि कितना बजट आया होगा, कितना बजट मिला है उन्हें, उनका बजट भी काट दिया। वो यूनिवर्सिटी कब पूरी होगी, उसमें नेपाल के बच्चों के लिए भी हॉस्टल बनाए जा रहे थे। वहीं गोरखपुर में भी हमने दिया, हॉस्टल दिया था, कम से कम वो बच्चे जो नेपाल के पढ़ने आना चाहते वो पढ़ के आ जाए। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर हमने यूनिवर्सिटी दी थी बलिया में, उसका भी पैसा काट दिया। हम तो जानना चाहते हैं सरकार कितनी और नई यूनिवर्सिटी लेकर के आएगी। वो मैंने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की बात नहीं की है, केवल सरकारी यूनिवर्सिटियों की बात की। AKTU में जितना सरकार कर सकती थी सरकार ने किया। जिस म्यूजियम का आपने उद्घाटन किया उसका शिलान्यास और उसका काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी लोगों ने किया था। अब्दुल कलाम साहब के नाम पर जो म्यूजियम, जो उनके बारे में सजावट हुई थी, आपने तो हमारा नाम भी नहीं लिया। नाम कैसे ले लेते जब सपना ही आपका था। वो भी कलाम साहब के बारे में यूनिवर्सिटी में जो बना वो भी सपना आपका था। कमाल के लोग वो सपना कैसा देखते हो, दूसरे का सपना अपनी आंखों में देखने लगते हो। चिकित्सा शिक्षा, हमने इंतजार रहेगा कि कितने मेडिकल कॉलेज बनाओगे। समाजवादी सरकार लगातार नेताजी से लेकर के हम लोगों ने बड़े पैमाने पे मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। सैफई का मेडिकल कॉलेज, शानदार मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई है, चल रही है। ये लोहिया इंस्टीट्यूट नेताजी ने शुरू किया था, मैं इसको मेडिकल कॉलेज तक लेकर के चला गया। इन्होंने भी सपना देखा, और सपना क्या देखा, उद्घाटन किया हुई चीज को उद्घाटन कराए। यहाँ के मेयर साहब थे, हम उनके बारे में नहीं कुछ कहना चाहते हैं, शायद मुख्यमंत्री जी को नहीं पता होगा, वही वफादार अधिकारी कोई आया होगा और खान में कहा होगा कि अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, इसका आप मूर्ति लगा करके उद्घाटन कर दो। और लोहिया इंस्टीट्यूट जो मेडिकल कॉलेज बन गया है उसमें दरवाजे पर एक प्रतिमा लगा दी पूर्व हमारे मेयर राय साहब को, उनको पता भी नहीं होगा, और वो हो गया कि उद्घाटन उन्होंने किया है। कन्नौज का मेडिकल कॉलेज, जालौन में मेडिकल कॉलेज, बांदा में मेडिकल कॉलेज, आपका चंदौली में बनना है मेडिकल कॉलेज, बिजनौर में बनना है, बदायूं में बनना है, अरे आजमगढ़ में बनना है, जौनपुर में बनना है मेडिकल कॉलेज। और गोरखपुर में हमने दिया 500 बेड का अस्पताल, 200 बेड का जो जैपनीज इंसेफेलाइटिस का जो वार्ड बना हुआ है वो भी हमने और अहमद साहब ने उसका उद्घाटन किया है। MRI दी, CT स्कैन दिया वहां पर, और ये 500 बेड का वहां अस्पताल बन करके तैयार है। लेकिन कमाल के मुख्यमंत्री हैं, अपने ही जिले का काम नहीं कर रहे हैं। कम से कम 6 महीने में तो उसको बना के तैयार कर देते। मैं जानना चाहता हूं कि उनको कौन सी कलम रोके हुए है कि जो अपने ही 500 बेड का अस्पताल जो बच्चों के लिए बना था वो पूरा नहीं कर रहे हैं। और जहां सुंदरता की बात कर रहे हो, तालाब, हमारी गोमती खराब है, वहां फव्वारे नहीं लगेंगे, नाव नहीं चलेगी, लेकिन आप अपने तालाब में हमारी ही नकल कर करके नाव चलाने का प्रयास करोगे। वो सुंदरता अगर किसी ने की थी तो याद होगा, आजम खान साहब मंत्री थे, हम लोगों ने उस तालाब पे काम करना शुरू कर दिया था। देखते हैं मेडिकल कॉलेज कितने बनते हैं। महिला कल्याण एवं विकास, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड अगर किसी ने बनाया था तो मुझे याद है हमने बनाया था, और उसमें हमारा सहयोग सांसद डिंपल यादव जी ने भी किया था। और उस समय जो प्रमुख सचिव अधिकारी थी, मैं उनको बधाई देता हूं कि उनकी मेहनत और उनके परिश्रम की वजह से इतना बड़ा अवार्ड बहुत अच्छे तरीके से चलाया गया था। इन्हें बहुत लगता है कि हम जात के आधार पे काम करते थे, धर्म के आधार पे काम करते थे। हम तो उनसे कहेंगे कि सभी अवार्ड एक बार फिर वापस ले लो, रानी लक्ष्मीबाई वाले चेक कर लो, जांच कर लो और फिर वापस कर देना उनको दोबारा। रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष अगर किसी ने शुरू किया था तो समाजवादी सरकार ने शुरू किया था। आप तो थोड़ा कंजूसी से काम करते हो, हमारा थोड़ा दिल बड़ा था, हम मदद करते थे, और गरीबों की मदद करना ही सरकार की जिम्मेदारी है। बच्चों के भी स्वास्थ्य के बारे में चिंता करना सरकार का काम है, गरीब की देखभाल करना भी। NCLR है नहीं है,
चलो कोई गल नहीं, डाउनलोड कर लो अभी mpl.live से। अब देखो मैं यहाँ मैच चूज कर रहा हूँ और मैंने टीम के लिए सारे प्लेयर्स चुन लिए हैं, टीम रजिस्टर की और डन। डाउनलोड करो mpl.live से। mpl सरकार का काम है। एयरपोर्ट, हम 2 एयरपोर्ट मांग रहे थे, जेवर, फाइल देख लें, और आपका आगरा में। हमें कोई एनओसी नहीं दी गई। जिस तरह मेट्रो में एनओसी नहीं दी गई, उसी तरह केंद्र सरकार ने हमें कोई एनओसी नहीं दी, जिसकी वजह से हम आगरा में एक नया एयरपोर्ट बना देते। जेवर में एयरपोर्ट, फाइल मंगवा करके देख लें, वो प्रस्ताव दोबारा किसने भेजा था उसकी भी जानकारी आपको हो जाएगी। समाजवादी सरकार ने जेवर के एयरपोर्ट का दोबारा प्रस्ताव भेजा था। अब देर लगाना काम है उनका, मेट्रो को देर कर दिया, वो तो आप जानते हैं किस देर कर दिया। आबकारी विभाग के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, ये छोड़ दीजिए। और अल्पसंख्यक कल्याण के बारे में बहुत चिंता है। ये लगता है आप भी तुष्टीकरण में फंस गए। अल्पसंख्यक कल्याण में कह रहे कोई काम नहीं हुआ, हम करेंगे काम। अरे आप क्यों तुष्टीकरण कर रहे हो? आपको किसने अधिकार दिया तुष्टीकरण करने के लिए? और फिर वन एवं वन्य जीव, आपके यहाँ जो चिड़ियाघर बन रहा है, कम से कम उस चिड़ियाघर को अच्छा बना लो। गोरखपुर में हमने चिड़ियाघर पुरानी सरकार ने दिया था, उसको काम आगे बढ़ाया था। सुना है कि हमारे सारे संरक्षण वाला केंद्र भी इन्होंने छीन लिया। 4 भालू ले आए, वहां पर हिरन, एंटीलोप्स ले आए, लायंस ले आए, और पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ एशियाटिक लायंस का ब्रीडिंग हुई है पहली बार, और 2 बच्चे शेर के वहां पर खेल रहे हैं और बड़े हो रहे हैं। वहां पर लेपर्ड सफारी बन के तैयार है, लगभग उसकी परमिशन का इंतजार है। सोच लीजिए, हमने लायन सफारी में एक परमिशन के लिए 1 साल गुजारा है। अगर हमें कोई जानवर रखना होता था, हमें भटकना पड़ता था, हमारे अधिकारियों को लगातार हवाई जहाज में बैठा के दिल्ली भेजना पड़ता था, तब बड़ी मुश्किल से जाकर के हमें परमिशनें मिल पाई थी, तब हम कहीं उद्घाटन उसका कर पाए थे। अब तो सरकार इनकी है, हम 5 जानवर ले आए, 5 जानवर आप भी ले आओ। और अगर आपको न सूझबूझ में आए कोई जानवर, तो भाई हमसे पूछ लेना, हम भी अच्छे जानवर बता सकते हैं, राय बता सकते हैं। वो 2 बच्चे उनके शेर वाले। दुग्ध विकास में हम जानना चाहते हैं, दुग्ध विकास में क्या काम किया है। समाजवादी सरकार ने 2 अमूल के बड़े बड़े प्लांट लगाए थे, और वो प्लांट इसलिए नहीं लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान था। वहां के लोग उत्तर प्रदेश का बाजार और उत्तर प्रदेश का उत्पादन देख रहे थे कि दूध की पैदावार यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए उन्होंने अमूल के 2 प्लांट लगाए थे। और जो पी करके आप छाछ आए थे, कम से कम धन्यवाद तो मुझे दे देते। कमाल की सरकार है, धन्यवाद भी नहीं देती है। हमारे एमएलसी ले लिए, उसी के धन्यवाद दे देते हैं। अब तो शपथ भी ले लिया आपने छाछ पिया और धन्यवाद भी नहीं दिया। वो तो प्लांट हमने लगवाया था। 2 पराग के प्लांट, एक मदर डेयरी का प्लांट, और पराग को सबसे ज्यादा अगर बजट पे आंकड़ों में पैसा किसी ने दिया तो समाजवादी सरकार ने दिया, जिसमें पाउडर से लेकर के दूध उत्पादन से लेकर के, और हमने कन्नौज में इंतजाम किया था कि अगर बाबा रामदेव गाय के दूध को से मक्खन या घी बनाकर के कारोबार कर रहे हैं, तो हम भी कन्नौज में एक गाय का प्लांट लगा करके पराग की तरफ से गाय का दूध से मक्खन और गाय के ही दूध से घी बना करके बाजार में